नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मेरी अभी लद्दाख यात्रा पूरी नहीं हुई है। आज उसका अंतिम पड़ाव की ओर है। लद्दाख के बारे में मैं आराम से बात करूंगा। आज थोड़ी एक क्योंकि इंपॉर्टेंट खबर आई है कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो आचरण रहा है चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करने के बाद। वो मेरी नजरों में मतलब आई ऑलवेज रेटेड अमरिंदर सिंह साहब एज अ वेरी वैल्यूड पॉलिटिशियन, स्थिर और जल्दी इधर उधर जैसे सिद्धू साहब है ना, थोड़े कभी पल में माशा पल में रत्ती ये सब करते थे, लेकिन ये एक स्टेबल पॉलिटिशियन थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह परसों शाम को अमित शाह साहब से मिले। जब परसों शाम बोल रहा हूं मतलब 29 तारीख को। और अब उन्होंने कह भी दिया, अनाउंस भी कर दिया है कि आई एम क्विटिंग कांग्रेस। वो कांग्रेस छोड़ दिए हैं। उनकी पत्नी कह रही है मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। अब ये लोग सीजन पॉलिटिशियंस हैं। ये लोग मतलब एक कोई ऐसे नहीं कि 30-35 वर्ष की आयु के पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स नहीं देखी हो। उनके यहां से इस तरह का जब स्टेटमेंट आता है तो मुझे एक अजीब सा ये लगता है कि भाई आप अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि उस दिन अमित शाह साहब के यहां आप गए, आप चंडीगढ़ से दिल्ली आए केवल अमित शाह से मिलने। मेरे हिसाब से आपने अपना एक तो स्टेचर कम किया। अगर आपको भाजपा से कोई भी बातचीत करनी थी तो आपको कम से कम मोदी जी से बातचीत करनी चाहिए थी। अमित शाह उनके स्ट्रेटेजिस्ट या कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप वैसे सोचिए कहां अमरिंदर सिंह और कहां अमित शाह। आप मतलब मैं उनके उसके पॉलिटिकल वेट की बात कर रहा हूं। आज जैसे तोते की जान अरे मतलब किसी राजा की जान तोते में होती है, वैसे ही अमित शाह सारी जो स्ट्रेंथ ड्राइव ड्रॉ करते हैं वो मोदी से करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आज मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना हो तो अमित शाह जी की को कौन पूछेगा। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि मोदी जी मिलते नहीं, योगी जी से मिले। मतलब जहां उनका मन करता है वो मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये थोड़े अपने को हल्का कर लिया अमित शाह से मिलके, और जो भी उन्होंने डिस्कशन किया हो, क्योंकि वो तो 45 मिनट उन दोनों के बीच ही पता लगा होगा। ये तय बात है कि बच्चों का हालचाल नहीं लिया होगा, मौसम की बात नहीं की होगी, क्रिकेट की बात नहीं की होगी। और आजकल जो इस बुढ़ापे मतलब अमित शाह तो नहीं, लेकिन जहां 79 ईयर्स पे जहां है, वो भजन कीर्तन की बात नहीं की होगी। और दवा की भी बात आजकल लोग बहुत करते हैं कि तुमने बीपी की दवा कौन सी खाते हो, मैं ये खाता हूं, तुम ये खाते हो, शुगर ये खाते हो, वो भी बात नहीं की। उन्होंने हार्डकोर पॉलिटिक्स बात की। खैर, उसके बाद वो सीधे चंडीगढ़ वापस चले गए। और फिर उन्होंने उनका स्टेटमेंट आ ही गया है, एक तरह से वो कांग्रेस से बाहर हो चुके हैं। और उनकी पत्नी है जो पटियाला से एमपी हैं। अच्छा, पटियाला के बारे में बता दूं, उनकी पत्नी पटियाला से एमपी है, उसके नीचे 9 एमएलए सीट है, 7 एमएलए कांग्रेस के हैं, उसमें से एक अमरिंदर सिंह साहब भी हैं। और ऐसा कहा जाता है उन 7 एमएलए में एक अमरिंदर सिंह को छोड़ के 2-4 एमएलए इनके हार्डकोर फॉलोवर भी हैं। अब जो बात आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बनाएंगे। अब नई पार्टी कितनी प्रभावशाली होगी ये सब आने वाला समय बताएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो डिस्कंट्रोल्ड एमएलए हैं, मतलब जिनको अब अमरिंदर सिंह साहब के उसमें कुछ लोग मंत्री नहीं बने, तो चन्नी साहब के उसमें कुछ लोग मंत्री नहीं बने, तो कुछ एमएलए इसी में गुस्सा होंगे। अगर कुछ का टिकट कट गया या कुछ वो हुआ तो वो एमएलए एक जो सिद्धू ने काम किया था कि अमरिंदर सिंह का जो विरोधी ग्रुप था उसको एक जगह इकट्ठा किया था और फिर एक प्रेशर ग्रुप बना लिया था, उसी तरह से अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और ये बार बार कहा जा रहा है और सब जगह ये आ रहा है कि अमरिंदर सिंह का प्राइमरली काम कांग्रेस के वोट को स्प्लिट करना है। और उन्होंने मतलब कहा नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस को हराना ही उनका प्राइमरी लक्ष्य होगा। मतलब उनका मेन काम ये होगा कि किसी तरह से कांग्रेस को हराया जाए। अब ये प्राइमरी लक्ष्य और किसका है कि कांग्रेस हारे वहां? भाई आप ये बताइए, ये लक्ष्य केवल बीजेपी का है। क्योंकि बीजेपी क्यों खुश है? क्योंकि जो उसकी मेन विरोधी पार्टी है उसके घर में कलह है। और उसके घर में जब कलह हो रहा है तो भाई कांग्रेस जरूर कमजोर होगी, चाहे 1% हो 2% हो। अमरिंदर सिंह साहब के इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस जरूर कमजोर होगी। अब मैं एक चीज और बता दूं कि अमरिंदर सिंह साहब कहें कुछ भी, लेकिन ये सब जो बीजेपी कर रही है उसमें कांग्रेस का जो नुकसान या वो हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? बीजेपी वहां इस स्थिति में नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं मुझे इसका फायदा हो रहा है। इसका सीधे और सीधे फायदा अकाली को हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं अकालियों का एक टैक्टिकल सपोर्ट
जरूर अकालियों को एक टेक्निकल सपोर्ट बीजेपी का जरूर होगा, क्योंकि किसान आंदोलन में भी अकाली उस तरह का नेतृत्व नहीं ले पाए जैसा उनको उम्मीद थी। और वो तो पंजाब की राजनीति के प्रेशर में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से छोड़ना पड़ा, एनडीए से बाहर आना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स में अकाली फिर उनके खेमे में वापस आ जाएंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकत से चूंकि कांग्रेस कमजोर होगी तो अकालियों का इसमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। दूसरा एक काम शुरू किया है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं इसलिए कह रहा हूं कि मूल रूप से प्राइमरली ही इज अ सोल्जर। अब उन्होंने जब पहले दिन ही वो हटे थे उस समय बहुत समझ में नहीं आया था, उस समय लगा था कि शायद वो गुस्सा है सिद्धू से, लेकिन अब समझ में आ गया वो एक उनकी सोची समझी राजनीति थी जो बीजेपी की राजनीति होती है। क्या राजनीति थी? वो पाकिस्तान कार्ड। पाकिस्तान कार्ड मतलब हिंदू मुस्लिम की बात करना। अब वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर ही रहे हैं। एक चीज और देख लीजिए, अब जो इस समय जो जैसा कहा जा रहा है और जो सबकी जो अटकल लगाई जा रही है वो अटकल ये है कि बीजेपी के गले में बुरी तरह से किसान आंदोलन फंस गया है। मतलब वो किसान आंदोलन को लेके बीजेपी को एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे कैसे निपटे। उनको वोट का जरूर नुकसान हो रहा है और किसान आंदोलन के इर्द गिर्द जो लोगों की बाकी समस्याएं हैं वो भी जुड़ती जा रही हैं, महंगाई है या कोरोना मिसमैनेजमेंट है इत्यादि इत्यादि। तो एक हम लोगों में एक जब हिंदुओं में एक है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई तीर्थ स्थान में जाता है, मृत्यु ना भी हो तो वहां वो गायदान करवाते हैं, गौदान। तो गौदान में क्या है कि गाय की पूंछ पकड़ के आप वैतरणी पार कर जाते हैं। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को लगता है कि ये जो वैतरणी, किसान रूपी वैतरणी है उनकी, जो किसान आंदोलन रूपी वैतरणी है, वो शायद क्या अमरिंदर सिंह की पूंछ पकड़ के वो उसको पार कर जाए। ऐसा माना जा रहा है कि 3 चीजों पे मोरलेस रजामंदी हो गई है। जो 3 किसान बिल हैं उसमें से एक बिल को 10 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा कि एक बिल 10 साल बाद लागू होगा, क्योंकि बीजेपी की एक हठ धर्मता ये भी है और वो मोदी जी की हठ धर्मता है कि मैंने जो एक बार कह दिया तो कह दिया। वो उससे क्लाइम डाउन नहीं करते हैं, वो उससे नीचे नहीं आते हैं। तो वो एक उनके बेसिक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एक उनका नुकसान भी करती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन था या जीएसटी था या कोरोना था या ऑक्सीजन था। खैर, तो एक बिल 10 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा, एक बिल को वापस करेंगे और एक बिल को शायद वो पार्लियामेंट की किसी कमेटी को, चाहे सेलेक्ट कमेटी को, चाहे स्टैंडिंग कमेटी जो भी है, उसका कुछ ना कुछ फिर से विचार विमर्श के लिए किसी कमेटी के सुपुर्द कर देंगे। और फिर इस तरह से करके वो कहेंगे कि भाई हमने तीनों बिल आपके अब नहीं है और किसान आंदोलन वापस हो जाए। और एमएसपी का कोई फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें वो, आपको याद है एक बार एक समय, अगर आपको याद हो, वैक्सीन को लेके ये हुआ गया था कि स्टेट ही इसको करेंगी, सेंटर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब स्टेट करेंगी तो इस तरह का कोई फॉर्मूला एमएसपी में भी वो निकालेंगे कि ये एमएसपी का जो प्राइसेस फिक्स होगा स्टेट करेंगी, वही जाने इसका उस तरह से करें। और कोशिश वो ये भी कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से वो किसान नेताओं के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर जो सबसे ज्यादा मजबूती दे रहा है इस आंदोलन को वो पंजाब के किसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ी चर्चा कर लें कि इससे कैप्टन को क्या नुकसान हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। मुझे एक तो ये लगता है कि 52 साल की उनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें ब्रीफली वो अकाली दल में गए थे और फिर वो लेकिन कांग्रेस में, ही इज अ कांग्रेस मैन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो उनका ह्यूमिलिएशन हुआ, इस कार्ड को अमरिंदर सिंह बार बार कह रहे हैं। लेकिन जब वो अमित शाह से मिलके कांग्रेस के वोट का बंटवारा करना और इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करना कर रहे हैं और किसी तरह की कोई डील नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ह्यूमिलिएशन से ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि बन रही कि ही सोल्ड आउट। वो एक तरह से अब सोल्ड आउट टू बीजेपी है। वो कितना सोल्ड आउट है, क्या है, वो एक अलग बात है। और दूसरी एक बड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, बिकॉज अब फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, वो चूंकि सैनिक थे तो उनकी एक धर्मनिरपेक्ष की छवि थी, उनके ऊपर ये नहीं था कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन पाक बॉर्डर की बार बार बात करना कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से घुसपैठिए आ रहे हैं, रोज हमारे जवान मर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, वो हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जो सिद्धू पे आक्षेप लगा रहे थे। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है
बीजेपी उनके कैप्टन उसको करके वो सेना एना का, आपको याद है पुलवामा में जैसे एक लास्ट मिनट बहुत एप्टली क्राफ्ट करके उन्होंने सेना वर्सेस सेना का सम्मान सम्मान की बात कर ली थी। अब वो इस बार क्या कर रहे हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई नहीं पूछेगा कि जब आपको पता था 4 साल से कि पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठिए आ रहे हैं, रोज जवान मर रहे हैं, तो आपने क्या किया। कोई इनसे पूछे ना कि आप तो अभी दौड़े दौड़े गए हैं, जब आप चीफ मिनिस्टर नहीं हैं तो आप अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवाल साहब, उनसे मिल लिए, आप होम मिनिस्टर अमित शाह से मिल लिए, बाहर निकल के आप कह रहे हैं मैंने ये सब चर्चाएं की हैं। आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने कितनी बार ये चर्चाएं की, आप कितनी बार डोवाल साहब से मिले पाक बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन के लिए और जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो ये साफ साफ बिल्कुल दिखा रहा है कि यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ बीजेपी। और एक चीज मैं इसलिए कहूंगा कि एक थोड़ी फेयरनेस भी नहीं है। अगर आप जा रहे हैं, आपकी पत्नी स्टेटमेंट दे रही है कि कैप्टन साहब तो जा रहे हैं, गए हैं, हम आप मतलब कांग्रेस से निकल गए हैं, लेकिन मैं कांग्रेस में रहूंगी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के साथ जो हुआ वो पूरी बात जो अमरिंदर सिंह कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग। अरे भाई, अगर आप फेयर हैं, 80 साल की उम्र है, तो आप अपनी बीबी से भी कहिए कि आप भी कांग्रेस छोड़े, फेस दी इलेक्ट्रेट, अपना एक बार फिर से जाइए और चुनाव लड़िए। क्योंकि मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं देश की शीर्ष राजनीति पे, अगर कोई बात आई है तो उन्होंने दूसरा मैंडेट फिर लिया है अपनी जनता के पास जाके। सोनिया गांधी ने भी एक बार मैंडेट लिया था। और मैं इसलिए भी एक चीज कहूंगा कि जब, अच्छा अब आप एक चीज ये कहिए, लोग जैसे इस समय बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस के सब भाग रहे हैं, ये हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर ध्यान से देखिए तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उनके जो मेजोरिटी विधायक थे वो कहते हैं कि चेंज ऑफ लीडरशिप, कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी का लीडरशिप हम चेंज करना चाहते हैं, और वो मेजोरिटी विधायक कह रहे हैं, तो वो आला कमान हो, हाई कमान हो न कमान हो, कोई भी नेतृत्व क्या करेगा, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। मीटिंग तो सीएलपी की लानी ही पड़ेगी, चेंज ऑफ लीडरशिप तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि एक चीज और बहुत सरप्राइजिंग मुझे लगी इस पूरे एपिसोड में, और आप भी अगर देखिए तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी। आपको याद है सचिन पायलट जी एक बार गुस्सा हो गए थे अशोक गहलोत से, और बातचीत होने लगी थी कि वो बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं, और वो कुछ 25-30 विधायकों को लेके गुड़गांव में आके एक होटल में उन्होंने अपना डेरा जमा लिया था। 4-5-6 दिन वो गुड़गांव में रहे थे अपने 25-30 विधायकों के साथ। याद आ गया आपको? आपको याद है छत्तीसगढ़ में जब बघेल साहब की चेंज ऑफ लीडरशिप की बात हुई थी, तो उनके भी 25-30 विधायक आके दिल्ली में डेरा जमा लिए थे कि भाई नहीं, इनको चेंज नहीं कर सकते। आपने कभी सुना कि एक भी विधायक मैं कह रहा हूं, किसी का स्टेटमेंट सुना जिसने कहा कि नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को मत चेंज करिए? तो अगर आपको अपने विधायकों के को ही आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने अपने मतलब इस टेन्योर के 4.5 साल में आपने एक भी विधायक अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं, तो ये फेल्योर ऑफ लीडरशिप आपकी है कि कांग्रेस की? भाई चीफ मिनिस्टर तो आप थे ना, आपके साथ एक आदमी नहीं खड़ा हुआ है। तो अगर आपके साथ एक आदमी भी खड़ा नहीं हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तो आपको ही कैप्टन साहब लेनी पड़ेगी। अंत में सब कुछ कहने के बाद मुझे हरदम ये लगता है, जो शायद टाइटल है, कि अमित शाह साहब अच्छे गुजरात के हैं, अच्छे व्यापारी हैं, लोगों का ठीक दाम लगाते हैं, दाम काम ये सब करते हैं, कौन कितने में कहां कैसे जा सकता है इसको करने में माहिर हैं। अभी तो ये आने वाला समय बताएगा कि कैप्टन साहब का क्या दाम लगा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।